जेल में आने से पहले हम समझते थे कि बंदी होना कोई शुजाआना और बुलंद मर्तबा बात है। अब पता चला कि इसमें ना शुजात का कोई मजमू है, ना आली हौसलगी का। इसमें सिर्फ दर्द है और नाकाबिले बयान दर्द। और इस दर्द का सही एहसास मुझे एक शिकारी परिंदे से हुआ जिसकी कुछ दिनों से हम देखभाल कर रहे हैं। ये छोटा सा एक शिकरा, दैट्स अ हॉक, बाज, ये छोटा सा एक शिकरा है जो कुछ दिन पहले हमारे गुसल खाने में पहुंचा और हमारे खिदमतगार कैदी ने पकड़ लिया। सधाने के ख्याल से कैदी ने उसकी टांग में रस्सी बांधकर एक टोकरे के अंदर उसे बंद कर दिया, लेकिन उसी शाम वो किसी तरह टोकरे से निकल गया और उड़कर हमारे सहन के एक दरख्त पे जा बैठा। उसकी रस्सी शाखों में उलझ गई। वो बेचारा तमाम रात फड़फड़ाता रहा और हम उसकी गुलूगीर फरियाद सुनते रहे। अगली सुबह हमने किसी तरह उसे नीचे उतारा, लेकिन उसकी टांगें कई जगह से टूट चुकी थीं। अब ना वो लड़ सकता है और ना शिकार कर सकता है। बेकसी के आलम में सहन में दुबका बैठा है। एक दिन पहले तक उसकी आवाज से जिन कौओं, चिड़ियों और मैनाओं की जान खता होती थी, अब वही परे बांधकर उसके आसपास जमा होते हैं और बैक आवाज उसकी हंसी उड़ाते हैं और आवाजें कसते हैं। हम देखते हैं कि इस तजलील, ह्यूमिलिएशन, हम देखते हैं कि इस तजलील पर शिकरे की मगरूर चमकदार आंखें दर्द से धुंधला जाती हैं। परिंदे रो तो नहीं सकते, लेकिन इस बेचारे की बेबसी देखकर दिल भर आता है। हम उसे अच्छी तरह से खिलाते पिलाते हैं, लेकिन गालिबन 2-4 दिन में वो मर जाएगा। मुझे अफसोस होता है कि निजाम फितरत में, इन द लॉज ऑफ नेचर, कि निजाम फितरत में बेजुबान मखलूक का यही इलाज है। फितरत में दर्द का दारू मौत है। यह सिर्फ इंसान का मुकद्दर है कि अपना दर्द और जख्म दिल में लिए जिए जाए, साल साल, नस्ल दर नस्ल, करन दर करन, क्योंकि उसके दर्द का इलाज मरने से नहीं, जीने से होता है। उसके मसाइल मौत से नहीं, जिंदगी ही से हल होते हैं। इसी खातिर उसे वो ईमान और नजर बख्शी गई है जो उसकी जात से परे और उसके अहद से आगे देख सकती है। इसी सहारे पर वो दुख उठाया जाता है और उम्मीद किए जाता है, उस दिन की उम्मीद जो शायद उसे कभी देखना नसीब ना हो। वो दिन जब सारे गम मिट जाएंगे, सब दर्द थम जाएंगे, जब रोने के बजाय हंसना होगा और सब आंसू खुश्क हो जाएंगे। अनगिनत सदियों के बाद इंसान ने हाथ पांव से काम लेना सीखा। अनगिनत सदियों के बाद इंसान ने हाथ पांव से काम लेना सीखा। उन्हीं सदियों में बोलना और सोचना सीखा। और शायद अब वो वक्त करीब आ रहा है जब वो खुश रहना भी सीख लेगा।